जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झा यूनिक रिसर्च सेंटर में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न तरह के सरकारी जॉब के क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी मेंस, बिहार पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दरोगा, एएसआई मेंस एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज के बारे में। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ध्यान दीजिएगा कोई क्वेश्चन छूट ना जाए आपसे। आपको क्वेश्चन के जवाब देने के लिए भी मिलेंगे 5 सेकेंड। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था? ए दक्षिण सूडान, बी पूर्वी सूडान, सी पाकिस्तान या डी उत्तर कोरिया। इसका सही आंसर होता ए दक्षिण सूडान। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 2, भारत में सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया गया है? ए सारनाथ, बी वैशाली, सी लद्दाख या डी बोध गया। इसका सही आंसर होता डी बोध गया। चलिए अगले क्वेश्चन में। हाल ही में एनआईए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ए श्री कुमार यादव, बी कुलदीप सिंह, सी मोहनलाल द्विवेदी, डी मनोज मुकुंद नरवणे। इसका सही आंसर होता बी कुलदीप सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सामी खोदीरा ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है? ए उरुग्वे, बी कोस्टारिका, सी फ्रांस या डी जर्मनी। इसका सही आंसर है डी जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन में। नंबर 5 क्वेश्चन, बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? ए रोजर फेडर, बी एलेक्स मोल्कन, सी नोवाक जोकोविच या डी एंडी मरे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका आंसर जल्द से जल्द दीजिए। इसका सही आंसर होता सी नोवाक जोकोविच। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन में। हाल ही में किस बैंक ने अपने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की घोषणा की है? ए आईसीआईसीआई बैंक, बी इंडियन ओवरसीज बैंक, सी आईडीबीआई बैंक या डी एचडीएफसी बैंक। इसका सही आंसर होता ए आईसीआईसीआई बैंक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सभी क्वेश्चन ध्यान से याद कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन में। निम्न में से जिसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ए उर्जित पटेल, बी प्रोफेसर CNR राव, सी डॉम सिबले या डी अमृत्र सेन। इसका सही आंसर होगा बी प्रोफेसर CNR राव। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अनातोली कोलिनेट माकोशो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ए कांगो, बी माली, सी जॉर्डन या डी नाइजीरिया। इसका सही आंसर होगा ए कांगो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी गोवा। इसका सही आंसर होगा डी गोवा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस देश ने आधिकारिक तौर पर नामीबिया नरसंहार को मान्यता दी है और वित्तीय सहायता की पेशकश की है? ए अमेरिका, बी रूस, सी जर्मनी या डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन में। एक कार रैली में
विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। नारायण बीच में है। इन सब में सबसे आगे कौन है? ए विजय, बी सुकुमार, सी रवि या डी विपिन? इसका सही आंसर होगा सी रवि। रवि सबसे आगे है। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। ए 8110, बी 9100, सी 1189 या डी 1234? इसका सही आंसर होगा सी 1189। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? ए माता, बी बहन, सी फुफेरी बहन या डी बुआ? इसका सही आंसर होगा सी फुफेरी बहन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का कुछ औसत है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत है ए 23, बी 36, सी 56 या डी 67? इसका आंसर होगा बी 36। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। ए ओ क्यू टी एक्स, बी एक्स जेड सी जी, सी जे एम एन क्यू या डी ई जी जे एन? इसका सही आंसर होगा सी जे एम एन क्यू। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। ए 342, बी 272, सी 240 या डी 156? इसका सही आंसर होगा ए 342। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ए वृक्क विज्ञान, बी विकृति विज्ञान, सी ज्योतिषी या डी कीट विज्ञान? इसका सही आंसर होगा सी ज्योतिषी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। ए 132,6, बी 125,8, सी 124,7 या डी 112,3? इसका सही आंसर होगा डी 112,3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ए विकोडन, बी साइकिल चलाना, सी तर्क या डी सादृश्य? इसका सही आंसर होगा बी साइकिल चलाना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 20 क्वेश्चन। असंगत का चयन कीजिए। ए 153, बी 177, सी 121 या डी 137? इसका सही आंसर होगा डी 137। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? ए सर विसेंट स्मिथ, बी डी गोस्वामी, सी सर एलेक्जेंडर कनिंघम या डी सर मार्टिमर सिलर? इसका सही आंसर होगा सी सर एलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ए लोथल, बी हड़प्पा, सी रोपड़ या डी बनवाली? इसका सही आंसर होगा ए लोथल। क्वेश्चन नंबर 23। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? ए तांबा, बी चांदी, सी कांसा या डी पीतल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ए तांबा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर
24 निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बैनर्जी, सी ए कनिंघम या डी दयाराम सहनी। इसका सही आंसर होगा सी ए कनिंघम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 25 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों की मुख्य धंधा था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी व्यापार या डी शिकार। इसका सही आंसर होगा ए कृषि। चलिए अगले क्वेश्चन में। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? ए ताम्रपत्रों से, बी अभिलेखों से, सी पुरातात्विक उत्खनन से या डी साहित्य से। इसका सही आंसर होगा सी पुरातात्विक उत्खनन से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ए पशुपति, बी इंद्र, सी विष्णु या डी वरुण। इसका सही आंसर होगा ए पशुपति। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ए सिंध, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी बलूचिस्तान। इसका सही आंसर होगा ए सिंध। सिंध में सभ्यता का एक स्थल है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किन से है? ए सुंदर मूर्तियाँ, बी धर्म और दर्शन शास्त्र, सी आर्थिक और सामाजिक सुधार या डी शहर योजना प्रणाली। इसका सही आंसर होगा डी शहर योजना प्रणाली। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा या डी बाघ। इसका सही आंसर होगा ए गाय। गाय में कलाकृतियों में पशु में चित्रण नहीं किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होती है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? ए 30 मिनट, बी 29 मिनट, सी 28 मिनट या डी 26 मिनट। इसका सही आंसर होगा ए 30 मिनट। 30 मिनट में समय लगेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32, 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं तो 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी? ए 30 मिनट में, बी 20 मिनट में या सी 45 मिनट में या डी 40 मिनट में। इसका सही आंसर होगा डी 40 मिनट में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 33, 100 बच्चों के बीच 85 रुपये इस प्रकार से बांटना है कि हर लड़की को 1 रुपये और हर लड़के को 50 पैसे मिले। लड़कों की संख्या बताइए। ए 20, बी 30 या सी 25 या डी 18। इसका सही आंसर होगा बी 30। क्वेश्चन नंबर 34, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? ए 52 दिन, बी 48 दिन, सी 28 दिन या डी 36 दिन। इसका सही आंसर होगा डी 36 दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरकारी जॉब के लिए, इसे बीवीआई क्वेश्चन के रूप में रख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में 35 नंबर, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात
4:7:9 है। 8 साल पहले इनकी उम्र योग 56 था। उनकी वर्तमान उम्र वर्षों में ज्ञात कीजिए। ए 8,20,28 या बी 16,28,36 या सी 20,35,45 या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी 16,28,36। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36। पिता की उम्र 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? ए 13:4, बी 7:3, सी 9:2 या डी 5:2। इसका सही आंसर होगा बी 7:3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आप लोगों की राय होगी तो मैं अगले दिन रीजनिंग की भी क्वेश्चन बना के आप सभी को सिद्ध करके बतला दूंगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए 36 वर्ष और 40 वर्ष, बी 32 वर्ष और 48 वर्ष, सी 40 वर्ष और 56 वर्ष या डी 36 वर्ष और 52 वर्ष। इसका सही आंसर होगा डी 36 वर्ष और 52 वर्ष। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया है कि दो संख्या 16 व 43 को गलती से 61 और 34 पढ़ा गया। सही औसत ज्ञात करो अगर यह भी पाया गया हो कि कुल संख्या 90 थी। ए 55.5, बी 52.2, सी 50 या डी 50.7। इसका सही आंसर होगा डी 50.7। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन में 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। ए 50, बी 52, सी 54 या डी 56। इसका सही आंसर होगा डी 56। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। ये नेवी और मेंस यानी कि बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ए 11, बी 11.3, सी 11.4 या डी 11.5। इसका सही आंसर होगा डी 11.5। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 41 क्वेश्चन। पार्श्विक इकाई है। ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की या डी चुंबकीय बल की। इसका सही आंसर होगा ए दूरी की, क्योंकि दूरी की ही पार्श्विक इकाई होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, बी अश्वत्थ शक्ति डैश शक्ति की इकाई, सी समुद्री मील डैश नौ संचालन में दूरी की इकाई या डी सेल्सियस डैश ऊष्मा की इकाई। इसका सही आंसर होगा डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 43 क्वेश्चन में ल्यूमेन किसका मात्रक है? ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी उपयुक्त दोनों का या डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन 10th में भी पूछा जा चुका है, 10th के बुक में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। इसको जरूर याद कर ले और वीवीआई इसको कर लीजिएगा।
इसका सही आंसर होगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? ए रेडियो एक्टिव द्रव्यता का, बी तापक्रम, सी ऊष्मा या डी ऊर्जा। इसका आंसर है ए रेडियो एक्टिव द्रव्यता का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन, किस अधातु में धातुवी चमक पाई जाती है? ए ग्रेफाइट, बी आयोडीन, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी उपयुक्त दोनों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? ए वायु, बी पारा, सी ओजोन या डी अमोनिया। इसका सही आंसर होगा डी अमोनिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन, जल एक यौगिक है क्योंकि ए यह ठोस है, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है, बी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, या सी इसे रासायनिक बंधी से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, या डी यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में जोड़ा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अच्छे से याद कर लें। इसका सही आंसर होगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 49 नंबर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए अरस्तु में, बी पुरकिंजे ने, सी वॉन मॉल या डी लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। इसका सही आंसर होता डी लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। 50 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लेमार्क या डी पुरकिंजे। आप सबों से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे ही वीडियो आप सबों के लिए लाते रहेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी फास्ट में। इसका सही आंसर होता ए अरस्तु। तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भेजें, उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।